Hello everyone, I'm Sarthak Kaushik and welcomes you all on this official YouTube channel of Engineers Career Group. So dear, इस सेशन में we will discuss about the scope in 2025. जी हाँ, इंजीनियरिंग के जो अपने स्टूडेंट्स हैं, जो परसुइंग है अभी या जिन्होंने कर लिया है, 2025 में क्या स्कोप रहेगा गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर। तो 2025 में क्या स्कोप रहने वाला है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर डियर इंजीनियरिंग का, उसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा अगर हम देख ले कि 24 कैसा रहा हमारा, दैट इज जो ईयर रहा हमारा 2024, ये कैसा रहा। सो डियर 2024 बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आया था इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। गेट 2024 से ही, जी हाँ, गेट 2024 से ही, ठीक है, 10+ PSUs ने रिक्रूट किया है और रिक्रूटमेंट अभी चल भी रहा है। ठीक है, पीएसयूज के अंदर अभी रिक्रूटमेंट चल भी रहा है। ठीक है, सीआईएल का तो अभी आया नोटिफिकेशन, ओके, पीजीसीआईएल का। ठीक है, अभी रिक्रूटमेंट गेट 2024 से चल रहे हैं पीएसयूज के अंदर, और काफी टाइम के बाद इतने रिक्रूटमेंट देखने को मिले हैं, काफी टाइम के बाद। जैसे 2016-17 में हुआ करते थे ना, इतने रिक्रूटमेंट इस बार देखने को मिले हैं 24 में, काफी टाइम के बाद। तो डियर गेट से तो अपने पास ऑलवेज एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, पीएसयूज के लिए। उसके बाद जो हमारे पास सेंटर के एसएससी जेई, ठीक है, जो एवरी ईयर होता ही होता है, उसके साथ आरआरबी जेई का जो आपका एग्जाम है वो थोड़ा भी डिले चल रहा है। ठीक हो सकता है 25 में हो, लेकिन 24 में ये भी अपॉर्चुनिटीज थी हमारे पास। सो डियर ये इसके साथ साथ क्या रहा, इसके साथ साथ डियर आपका एक बार का एग्जाम एवरी ईयर होता है ये गेट के एग्जाम के बाद, है ना। इसके साथ क्या रहा, इसके अलावा सर आपका एचपीसीएल का एग्जाम हुआ, ठीक है। और क्या हुआ सर, इसके अलावा आपका एनएफएल का भी एग्जाम हुआ डियर। ठीक है, तो इस तरह से 2024 में ये तो हुए सेंटर के। इसके अलावा आप अब जो भी आपका स्टेट है, स्टेट में भी एग्जाम होते रहते हैं, जो आपके स्टेट के एग्जाम रहते हैं। जैसे अगर हम इधर अपनी सराउंडिंग्स की बात करें तो डियर 2024 में एचपीएससी हरियाणा ने एग्जाम कंडक्ट कराया है, ठीक है जी। पीपीएससी ने पीएसपीसीएल का होना है, पीएसपीसीएल की भी अपॉर्चुनिटीज आई है। तो पंजाब और हरियाणा में ये अपॉर्चुनिटी है, जी हाँ। हिमाचल और जम्मू में, जेएंडके में इतनी अपॉर्चुनिटी अभी नहीं आई है 2024 में। सो डियर आप देखो, एक तो आपका जो गेट का एग्जाम है जिससे आपकी इतनी सारी अपॉर्चुनिटी रहती है, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 एसएससी जेई, पेपर नंबर 3 आरआरबी जेई, बार्क, पेपर नंबर 4 एचपीसीएल, पेपर नंबर 5 एनएफएल, पेपर नंबर 6, और स्टेट में भी आपने एक आधा एग्जाम दे दिया होगा। तो डियर 7 से 8 एग्जाम की अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास थी 2024 में, अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है। तो डियर एक एग्जाम खराब हो जाएगा, 2 खराब हो जाएंगे, 3 दिन हमारे खराब हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप 7-8 पेपर दोगे तो वो सारे खराब होंगे। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है तो उसकी बात है। अगर आपने प्रिपरेशन में ईमानदारी दिखाई है तब हम ये बात बोल सकते हैं। अगर आपने प्रिपरेशन में थोड़ा गड़बड़ किया है फिर तो सारे ही खराब होंगे, है ना, फिर सारे ही खराब होंगे। तो आप ये देखो अपॉर्चुनिटी देखो, एक गेट के एग्जाम से इतने सारे पीएसयू की अपॉर्चुनिटी, उसके बाद भी 6-7 एग्जाम लिखने की अपॉर्चुनिटी एक साल में, जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए। और इंजीनियरिंग में इस टाइम पे कंपटीशन बहुत कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी कम है। आज से 6-7 साल पहले की बात करें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हुआ करता था, कट ऑफ्स बहुत ज्यादा जाया करती थी, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे पीएसयू इसीलिए डायरेक्ट गेट के स्कोर से ले रहे हैं, इंटरव्यू भी नहीं ले रहे हैं, कंपटीशन ही बहुत कम है। ठीक है, सो डियर ये होगी बात 24 की। अब हम बात कर लेते हैं 25 में क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी हमारे लिए। जी हाँ, 24 तो निकल गया अब, ठीक है, जिन्होंने कैश कर लिया 24 में उन्होंने कैश कर लिया है। अब जिनके पास या तो अपॉर्चुनिटीज थी नहीं 24 में, उनके पास अपॉर्चुनिटी सबसे पहले 25 में आएंगी, वो अभी पास आउट होंगे। या जिनसे 24 मिस हो गया उनके पास क्या है, सो डियर हमेशा आपके पास एक ये गेट की अपॉर्चुनिटी रहती है 2025। इस बार 25 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगेन, फिर यहाँ पे जो पीएसयू क्लब हो जाएंगे आपके बहुत सारे। अब यहाँ पे ईएससी की भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डियर, जी हाँ, 2025 में ईएससी एग्जाम की, जो कि आपका प्री का एग्जाम जून में होना है। बहुत बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे भी आईआरएमएस के आने से इसका चार्म वापस आ चुका है। अगेन फिर से एसएससी जेई और आरआरबी जेई ये तो रिक्रूट करेंगे ही करेंगे, है ना। एसएससी जेई और आरआरबी जेई ये तो रिक्रूट करेंगे ही करेंगे, इनको तो करना ही करना है। बार्क भी करता ही है हर बार। अब जैसे डियर आप देख पा रहे हो, ये 2 पीएसयूज ने अपना एग्जाम सेपरेटली
कंडक्ट कराया 24 में, इसी तरह से आप लेके चलो 2 to 3 PSUs एटलीस्ट अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट हर साल कराती ही कराती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ PSUs आती हैं, अपना एग्जाम कंडक्ट कराएंगे ही कराएंगे। ओके, और अगेन स्टेट की अपॉर्चुनिटी जो भी आपके स्टेट में आपको, अब मैं बता देता हूं, जो पंजाब वाले स्टूडेंट है जिनका भी एग्जाम कैंसिल हुआ है, PSSB का एग्जाम उनका होना है जी। ठीक है, PSPCL का एग्जाम होना है, PSTCL में वैकेंसी आनी है पंजाब में। ठीक है, JKSSB में सिविल की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, इलेक्ट्रिकल की, मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन सिविल और इलेक्ट्रिकल का हो चुका है, 25 में होगा, कंफर्म है, इलेक्ट्रिकल प्लस सिविल के लिए। और डियर हिमाचल वाले जो स्टूडेंट हैं, हिमाचल वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी श्योर 25 में वैकेंसी निकलने वाली है, बहुत टाइम हो गया है, मार्च के आसपास आपको देखने को मिलेंगी वैकेंसी। सो डियर 2025 अगर आप टारगेट करके चलो, अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर लो ना, अपॉर्चुनिटी देखो, एक पेपर आप दोगे गेट का, अगेन पेपर 1, एक आप ESC का दोगे पेपर 2, एक आप SSC जेई दोगे पेपर 3, RRB जेई दोगे पेपर 4, बार्क दोगे पेपर 5, 3 पेपर आपने इधर देने हैं। ठीक है, 6, 7, 8, और डियर जो भी आपका स्टेट है आप अपने स्टेट का पेपर दोगे तो लगभग 10 एग्जाम आपने देने हैं। अगर आप अच्छी से तैयारी कर लो, 10 एग्जाम में बैठोगे, अरे पहले में नहीं होगा, पहले में फेल होगे, कुछ सीख के दूसरे में जाओगे, दूसरे में नहीं होगा, दूसरे सीख के तीसरे में जाओगे, तीसरे में नहीं होगा, सीख के चौथे में जाओगे, आपकी लर्निंग कंटिन्यू चलती रहेगी, आपका ग्रोथ होता रहेगा। एक टाइम बाद आएगा 5-6 एग्जाम देने के बाद फिर एग्जाम निकलने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर की अपॉर्चुनिटी है, यहां से यहां तक ये पूरी सेंटर की अपॉर्चुनिटी है डियर, और फिर आपकी स्टेट की अपॉर्चुनिटी है। तो 2025 डियर अगेन 2024 से भी बेस्ट ईयर होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा रिक्रूटमेंट होंगे 2025 में 2024 की कंपैरिजन में। तो अभी भी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, अभी बिल्कुल लेट नहीं हुए हो, आप 2025 के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसमें आपको जो भी हेल्प चाहिए इंजीनियर्स करियर ग्रुप की तरफ से, यूट्यूब पे जो हम करते रहते हैं वो तो करते रहते ही हैं, इसके अलावा पेड कोर्स भी हमारे चल रहे हैं, वो अगर आपको देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हो, लिंक्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, बात करनी है डायरेक्ट आपको, आप कॉल करके, ठीक है, बोलोगे इनसे बात करनी है, इन सर से बात करनी है, या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हेड से बात करनी है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, आप कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में, ठीक है, क्लियरिटी रहनी चाहिए कि ये करना है, दैट्स ऑल। 2025 में के लिए तैयारी करनी है, 7, 8, 10, 11 एग्जाम जो भी होंगे ये देने हैं, उसमें से 1-2 एग्जाम क्रैक होंगे ही होंगे जी। ठीक है, तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होंगी 2025 में आप लोगों के लिए। तो डियर यहां पे इसको देखो और यहां पे डाल लो, ये होना ही होना है, इसमें से कुछ ना कुछ आपको चाहिए ही चाहिए, और वो ऐसे नहीं होगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सिंपल बात। ठीक है, और तैयारी में अगेन बोल रहा हूं, जो भी आपको हेल्प चाहिए इंजीनियर्स करियर ग्रुप की टीम से, वो आपको अवेलेबल रहेगी। ठीक है, नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां पे आप चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो डियर यही हमने बात करनी थी कि अभी भी अगर आपने 24 की अपॉर्चुनिटी आपसे मिस होगी है तो 25 आपके लिए वेट कर रहा है, रुकना नहीं है, लगे। बट जो वहां से मैंने स्टार्ट किया था, तैयारी करनी है ईमानदारी से, और ईमानदारी दिखानी है खुद से, किसी और को नहीं दिखाना है, खुद से ईमानदारी दिखानी है। खुद से रात को एक क्वेश्चन पूछ लिया करो सोने से पहले कि आज सही में मैं पढ़ाऊं, ठीक है, जितना मेरे को पढ़ना चाहिए, जितना अभी मैं पीछे हूं सिलेक्शन से, क्या उतना पढ़ाऊं, खुद से एक बार क्वेश्चन पूछ लेना, नहीं झूठ नहीं बोल पाओगे ना खुद से, तो अपने आप खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। अगर आंसर आ रहा है नहीं तो रात को उस दिन आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, और जिस दिन ये होना स्टार्ट हो गया ना कि आज का दिन थोड़ा वेस्ट हो गया इसलिए अच्छे से नींद नहीं आ रही है, परेशान हो डियर, फिर आप सही रास्ते पे हो, फिर सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, फिर ये बस मैटर ऑफ टाइम है कि थोड़ा 1-2 एग्जाम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन फिर होना ही होना। ठीक है डियर, तो इस सेशन में इतना ही, कोई भी आपका डाउट है, कोई क्वेरी, आप कॉल कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।